प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। हमारे आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, यीशु आपके साथ है और कैसे इसे हम जानते हैं, और हम इसके लिए प्रार्थना को भी जानेंगे। यशाया 41:10 में क्या लिखा हुआ है, हम इस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सच्चाई को कैसे जानेंगे। तो हम वचन खोलते हैं यहाँ पर यशाया की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और वचन 10। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो 10 वचन में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो परमेश्वर क्या कहता है, मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि जब हमें किसी बात के लिए डर लगता है दोस्तों, तो हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए हम मसीह जीवन में चल रहे हैं, हमारे बच्चे को तकलीफ़ हो गई या फिर और विपत्तियां आ गई, तो हम रास्ता ढूंढने लगते हैं कि यहाँ से ठीक हो जाए, यहाँ से ठीक हो जाए, और ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन यीशु मसीह के पास जाने से हम बिल्कुल कतरा जाते हैं कि हम अपने परमेश्वर के पास हैं। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मत डर और मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर जब हमें यहाँ पर कहता है तो हमारे साथ रहता है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है और हमें कोई तकलीफ़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें इधर उधर नहीं ताकना है और सच्चे परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप करके, और सच्चे परमेश्वर से ही हमें हमेशा मदद मांगनी है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है, दूसरा कोई भी नहीं। तो हम अपना अगला वचन पढ़ेंगे जो लिखा है यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका वचन 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तो जब हमने विश्वास रखा है सच्चे परमेश्वर पर, तो परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास करते हो तो फिर क्यों डरते हो। और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब सच्चा परमेश्वर हमारे साथ है, उस पर हम विश्वास करते हैं, तो हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए कि जिसके साथ सच्चा परमेश्वर है, जो इस सृष्टि को रचा है, जब वो हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। अब हम अगला वचन अपना पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पर यशाया की पुस्तक और उसका 43 अध्याय और उसका वचन 3-2 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। यहाँ पर अगर हम वचन को समझें तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है जब तू जल में होकर चले, मतलब जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं, फिर आपको कैसी भी कठिनाई आती हैं, परमेश्वर के जीवन में चलते चलते आपको कैसी भी कठिनाइयाँ आती हैं, तब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ रहता है और हमें वो हमेशा संभाल लेता है किसी भी तरीके से। जब पतरस पानी में डूब रहा था, तब परमेश्वर ने जब उसका विश्वास डगमगाया, इधर उधर जब वो देखने लगा कि कितनी गहराई है, कितना पानी है और कितना तूफान है, ये सब देख के जब वो डरने लगा और परमेश्वर के से विश्वास जब उसका हटने लगा तो वो डूबने लगा। जब तक उसने यीशु की ओर देखा, जब तक वो पानी में चला, लेकिन इसके बाद जब उसका विश्वास डगमगाया तो वो पानी में डूबने लगा। लेकिन फिर यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। तो आप किसी भी तरीके से मसीह जीवन में कठिनाई में हैं मेरे दोस्त, परमेश्वर आपको हर पल हर समय संभालेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा अगला वचन है यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और वचन 12। तो यहाँ पर क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो मेरे पीछे हो लेगा, मतलब पहली बात तो जगत की ज्योति, मतलब इस संसार में अगर कोई ज्योति चमकती है तो वह है यीशु मसीह।
जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति, जो ये संसार अंधकार में पड़ा हुआ है, शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है, और परमेश्वर ज्योति बन के आया यानी यीशु मसीह, और हमें बचा लिया। और वही ज्योति हमसे कहता है, जो जैसे कभी आपने देखा हो कहीं आप कमरे में जा रहे हैं तो वहाँ पर अंधियारा रहता है, तो अंधियारे में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वैसे संसार है, तो यहाँ पर जब तक ज्योति नहीं थी, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर नहीं था, तब तक यहाँ पर अंधेरा दिख रहा था। लेकिन जब जगत की ज्योति यानी यीशु मसीह जब इस संसार में आया, तो इसके बाद क्या हुआ कि उजाला हो गया। जब यीशु मसीह आया तो सच्चाई लोगों को पता चलने लगी कि सच क्या है, और उजाला उसी को कहते हैं। जब हमें सच पता चलने लगा तो वही कहता है परमेश्वर, वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और हम सब ने जीवन की ज्योति पा लिया है, तो अब हमें डरने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए परमेश्वर अब कहता है, हम अगला वचन अपना पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 31 वचन में क्या लिखा है, थोड़ा हम इसे भी समझेंगे। रोमियो अध्याय 8 और वचन 31 में लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सिंपल है, शैतान। और वो हमेशा आपको मसीह जीवन से गिराने की कोशिश करेगा, आपको भय और अशांति और हर तरह की कठिनाई से आपको जुझाएगा और आपको घिराने की कोशिश करेगा कि कब आप यीशु मसीह से दूर हो जाएं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना, संगति और वचन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वही है जो परमेश्वर से हमें जोड़ता है। इसलिए परमेश्वर जो उसका विरोधी है हमारा, वो हमेशा काम में लगा रहता है। इसलिए आप भी काम में लगे रहिए और वचन को पढ़ते जाइए और परमेश्वर में निरंतर बने रहिए। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इन सभी वचनों से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।